चुनावी रणनीति के तहत भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान 31 मई से अजमेर से शुरू हुआ। यह अभियान मुख्यतः 5 विषयों पर आधारित है। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान महाजनसंपर्क अभियान के बारे में विस्तार से बताया। और सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता में मूल रूप से देश के महानायक और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 वर्ष जो सेवा, जन कल्याण और सुशासन, इसको लेकर के जो उन्होंने काम किए हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर या देश भर के अंदर हम प्रत्येक जन जन तक आपके माध्यम से पहुंचे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसका कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो महाजनसंपर्क अभियान के रूप में शुरू हुआ है, जिसकी लॉन्चिंग 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर से शुरू की, जो विशाल जनसभा के माध्यम से लोगों तक सारी बात पहुंची। मूलतः मोदी जी ने 5 विषय को लेकर के अपना काम शुरू किया। प्रारंभ में तो उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री की जगह एक प्रधान सेवक के रूप में मैं समझता हूँ, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया। और फिर देश भर से वीआईपी कल्चर कम हो, फिर आपने देखा होगा कि लाल बत्ती और विशेष जो सुविधा वाली थी उसको उन्होंने समाप्त किया। उन 5 चीजों में जो पहला मुद्दा था वह था विश्व में भारत को सम्मान दिलाना। और यदि यूं कहूं कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु भारत इस ओर कदम आगे बढ़ाए। एक समय था जब मोदी जी को अमेरिका ने वीजा देने के लिए मना किया और आज वहां का राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार रहता है। और इनके नेतृत्व में आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अरब देशों में भारत से दोस्ती कैसे बढ़े, इसकी एक तरह से होड़ इनमें लगी हुई है, जो आज तक के इतिहास में इतना प्रतिष्ठा और सम्मान कभी भी भारत को नहीं मिला। और उसका एक छोटा सा उदाहरण है देना चाहूंगा। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जब वहां पे विद्यार्थियों को निकालना था तो ये मोदी जी की पहल थी कि 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को लिया है। यहां तक के पाकिस्तानी जो थे उनको भी अपने ऊपर तिरंगा लेकर के अपनी जान बचाते हुए वहां से निकलना पड़ा। यह यदि मोदी जी है तो मुमकिन है। इस प्रकार का विश्व में घटनाएं बहुत है, लेकिन संक्षिप्त में एक भारत का जो आज रुतबा बढ़ा है, और कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भारत विश्व गुरु के स्थान पर जाए। इसी के साथ जो दूसरा मुद्दा जुड़ा कि भारत आज तक विकासशील राष्ट्र कहलाता रहा। यह विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक। इस प्रकार का कल्पना और सोच लेकर के अपनी उन्होंने नीतियां निर्धारण की, और विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा उसको हर फ्रंट पे उन्होंने अपनी लोगों के जन के लिए और देश के लिए नीतियां बनानी शुरू की। और उसमें चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, उसके साथ सोचा गया कि आत्मनिर्भर भारत बने। और इस आत्मनिर्भर भारत में प्रत्येक वस्तु जो विदेशों पे आधारित थी वह भारत में बने, और इस मेरे देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला नहीं। और इसके लिए मुद्रा बैंक, स्टार्टअप, कई प्रकार की योजनाएं, लगभग 106 प्रकार की योजनाएं हैं जो इन्होंने लागू की। और साथ में गरीबों के रोजगार की दृष्टि से भी आपने देखा होगा, पीड़ितों ने यहाँ भी डीआरएम ऑफिस में 2 बार हमने पोस्ट ऑफिस वालों को, रेलवे वालों को लगभग देश भर में 10 लाख से अधिक उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराए। और इस बैंक के माध्यम से उन्होंने आगे बढ़े। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज देश में राजस्थान के उद्यमों को 17,000 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण दिया, जो आजादी के बाद आज इतना बड़ा ऋण बिना गारंटी के किसी भी सरकार नहीं दे पाई। तो इस विकास को आगे बढ़ते हुए
साथ में जो दूसरा मुद्दा उन्होंने बढ़ाया कि जिस समय उन्होंने शासन संभाला उसमें आतंकवाद सर उठाए हुए था। रोज कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, देश में खुलेआम घूमते थे। तो मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत को इतना सशक्त बना दिया है कि आतंकवाद तो एक कोने में गया, इवन पाकिस्तान को आतंकवादी बनाकर के विश्व का समर्थन भी इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और विशेष रूप से सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और चीन को भी एक सबक सिखाया है कि जिसके पास में वहां पे कई एयरपोर्ट बन गए, कई सड़कें बन गई, जो वर्षों तक सुरक्षा के बारे में नहीं था। राफेल और बाकी जो उपकरण चाहिए थे सेना को, कभी तो सेना को एक ताबूत भी नहीं मिला करते थे, राइफलें नहीं मिला करती थी। और आज तो सेना के लिए हजारों करोड़ों से उनको सशक्त किया है ताकि सीमा पर किसी भी विदेशी आक्रमण का तो वो तो जवाब दे सके। और कोई भी उन्होंने कहा कि हम हमारे ऊपर कोई आंख उठा के बात करे बर्दाश्त नहीं होगा, हम ना आंख झुकाएंगे ना आंख दिखाएंगे, आंखों में आंख डाल करके हम सामने वाले से बात करेंगे। इस प्रकार का एक दूसरा उनका स्वरूप जो उन्नति के रूप में आया। तीसरा जो मुद्दा आया वह देश के उन दो मुद्दों में कह सकते हैं गुलामी के जो चिन्ह हैं उनको समाप्त करना। उसमें आपने क्या ज्यादा उदाहरण देखे, मुगल गार्डन वर्षों से था, तो उसको अमृत गार्डन के रूप में उन्होंने नामकरण दिया। राजपथ था, उसको कर्तव्य पथ के रूप में उन्होंने नामकरण किया। और साथ में इंडिया गेट पर जो विक्टोरिया की मूर्ति लगी हुई थी उसे हटा करके सुभाष चंद्र बोस की वहां पे मूर्ति लगी। इस तरह से जिनके प्रति जनता के अंदर देश के प्रति गर्व की अनुभूति हो, इस प्रकार के उन्होंने अपने कदम उन्होंने उठाए। और साथ में चौथा जो काम में आया वह सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं उनका संरक्षण उन्होंने प्रारंभ किया। जैसे सबसे पहला तो उनका ध्यान है राम मंदिर का कुछ समय हुआ। राम मंदिर 450 साल से जो बनाने के लिए आंदोलनरत पूरा समाज था, वह सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आज राम मंदिर वहां पे बन रहा है। तो शायद जनवरी 24 में भगवान राम गर्भगृह में स्थापित होकर के राम मंदिर सबके लिए उसी तरह दर्शनीय हो जाए। केवल इतना ही उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज काशी विश्वनाथ महाकाल और जो 4 धाम यात्रा है जिसमें केदारनाथ बद्रीनाथ वहां के मार्गों को भी सुगम किया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम किया। इस तरह से मिला करके जो अपने आध्यात्मिक केंद्र हैं उनकी उन्नति और उनका उन्होंने उसको ठीक किया। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी देश की मोदी जी की उपलब्धि है। और यदि कहूँ कि नई पीढ़ी कैसी बने, उसके लिए नई शिक्षा नीति को उन्होंने लागू किया। राजस्थान में चूंकि इस सरकार ने अभी तक उस ओर विशेष कदम नहीं उठाए, कई राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस ओर कदम उठाए हैं, क्योंकि उसके नई शिक्षा नीति बनाने की जो आयोग था उसमें कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत सहभागी रहा। मातृभाषा में शिक्षा दे करके और कहीं डिग्री होल्डर न बन जाके एनालिसिस करने वाले केवल छात्र बने, व्यवसायिक शिक्षा, ऐसे कई मुद्दे उसके साथ जुड़े, जिसके कारण से देश की शिक्षा भी आगे बढ़ने लगी। और जिस समय मोदी जी ने सत्ता ली उस समय भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। अब कभी 2G 3G से लेकर के पाताल आकाश और धरती पर केवल भ्रष्टाचार की खबरें सीए के माध्यम से आते थे। और उसको रोकने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया वो डिजिटल माध्यम से गरीबों के जनधन के खाते खोले। 48 करोड़ नए खाते खोले। इसका मतलब उसके पहले 48 करोड़ के खाते नहीं थे। तो ये खाते खोल करके उन्हें सीधा पैसा भेजना, भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ी लगाम लगी और सारा डिजिटल लेन देन उसी के माध्यम से आज हो रहा है। और मैं समझता हूँ इस समय कम से कम केंद्रीय स्तर पर आपको किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई जानकारी या अखबार में किसी प्रकार के समाचार नहीं मिलते। जो कुछ आते हैं वो राज्य स्तर के जरूर आते हैं। अगर उस समय इसके बाद मोदी जी की 2-4 बातें पूरी हो जाए उसके बाद जो इस विषय में जो भी आप पूछेंगे। और 5वां जो उन्होंने काम किया वह जन कल्याणकारी नीति है। और जन कल्याण में
आज सबसे ज्यादा क्या आवश्यकता थी, लोगों को पीने का पानी, जल कनेक्शन ही घर में नहीं था, तो पानी तो बाद में आएगा। तो राजस्थान के अंदर 36 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल कनेक्शन कर दिए गए हैं। कोविड भी आया, कोविड हमने देखा कि वैक्सीन के मामले में शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के अंदर वैक्सीन 2 तैयार करके और 210 करोड़ से अधिक डोज लोगों को निःशुल्क लगाने की सफलता प्राप्त की। और पहले तो कोई भी टीका आता था 10 साल 20 साल के बाद भारत में अपने को देता था, और स्वयं उल्टा विदेशों को हम लोग टीका देने की स्थिति में आए। तो यह एक भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उस कोविड काल के अंदर गरीबों के लिए क्या व्यवस्था हो, तो आपको ध्यान हो, गरीब कल्याण अन्न योजना, यह निःशुल्क राजस्थान के 4 करोड़ लोगों को आज ये उपलब्ध हो रही है। ये बहुत बड़ा उपलब्धता है। फिर जब उन्होंने स्वच्छता का नारा दिया तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि प्रधानमंत्री को झाड़ू निकालेंगे क्या, उसके लिए होते हैं क्या। तो आज आपको ध्यान होगा कि जो महिलाओं के लिए जंगल जाना और बाकी परेशानी थी, अपने राजस्थान के अंदर 43 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। और 43 लाख में शायद अब खुले में शौच मुक्त आज लगभग राजस्थान को उन्होंने बना दिया है। और इसी में आपके जो आवास योजना है, कई लोग योजना बनती थी आवास देंगे आवास देंगे, लेकिन आज राजस्थान के अंदर 16 लाख घरों का निर्माण हो चुका है जो लोगों को मिल चुका है। और जन धन के माध्यम से बैंक खातों के अंदर 3 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी हैं, इनको 15,000 करोड़ से अधिक राशि उनके खातों में जमा करा दी गई। जन स्वास्थ्य की बात खूब होती है और स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी विस्तार से, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड सबसे पहले मोदी जी ने शुरू किया। 99 लाख कार्ड इस तरह बने हुए हैं और 99 लाख के बाद उसमें आज तक जो इनकी चिरंजीवी योजना है उससे 5 लाख केंद्र के उसमें सम्मिलित हैं। तो वैसे मैंने विधानसभा में पूछा था, तो आपने जो 25 लाख किए, आज तक 10 लाख भी आपने कितनों को दिए। तो मित्रों, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज तक 10 लाख भी किसी को नहीं मिले। मैक्सिमम 5 लोगों को 8 लाख के आसपास मिले। और जो एवरेज जो आया है वह 13,000 एवरेज आया है नेशनल योजना। तो 25 लाख तो केवल लोगों को निर्मित करने के लिए है और 13,000 8 लाख उसे 5 लाख केंद्र की आयुष्मान योजना के, क्योंकि राज्य में तो कोई विशेष भार पड़ा नहीं। यह केवल एक हल्की या सस्ती वाहवाही लूट लेने का यह प्रयत्न हुआ है। और इसके बाद ये आगे करूं कि महिलाओं को कनेक्शन की बात है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना में इस समय राजस्थान के अंदर 70 लाख से अधिक निःशुल्क उज्ज्वल योजना के एलपीजी कनेक्शन मोदी जी ने इसके अंतर्गत दिए। और उसमें भी एक बात स्पष्ट हुई, बड़ा आया कि 500 रुपए सिलेंडर की बात आई। जो ये सब्जी है उसे 200 रुपए केंद्र के हैं। ये इस पर नहीं बताते, हम जो 500 रुपए दे रहे हैं 200 रुपए केंद्र के, 300 हमारे, ये नहीं कहे, ये 400 हमारे, लेकिन इसमें 200 रुपए केंद्र का अनुदान उसमें इन 70 लाख लोगों को सम्मिलित है। और उसमें भी एक जो जानकारी आई है, इस उज्ज्वला योजना में केंद्र से इन्होंने डेटा मांगा था। इनके पास 70 लाख का डेटा इनको उपलब्ध करा दिया गया। उसमें से केवल 14 लाख लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब आज भी बाकी 56 लाख लोगों को एक पैसा भी सब्सिडी के रूप में नहीं मिला है। यह केवल हम होर्डिंग से माध्यम से लोगों को एक चर्चा का माध्यम जरूर इन्होंने बनाया है। और इसी प्रकार से किसानों की बात हालांकि शहर की वजह नहीं होगी, लेकिन किसान सम्मान निधि में राजस्थान राज्य देशव्यापी तो आंकड़े आपके पास हो गए, 77 लाख इससे किसान लाभान्वित हुए हैं। और ये मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी घोषणा करते हैं। 23 मेडिकल कॉलेज केंद्र ने केवल राजस्थान को दिया। यानी सारी चिकित्सा सुविधाओं में केंद्र का सारा पैसा, केंद्र की सारी योजनाएं उसको अपने ऊपर ले रहे हैं। और विकसित भारत में अच्छी ट्रेनें भी चाहिए, तो ध्यान होगा कि वंदे भारत ट्रेन भी एक अजमेर को मिली है, जिसके आधार पे आज दिल्ली अपन बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और इस अभियान में मैं केवल शौचालयों की जो आपको बात कही राजस्थान की,
उसमें अजमेर की यदि मैं बात करूं तो अजमेर में 1.82 लाख परिवारों का अजमेर में शौचालय का निर्माण हुआ। उज्ज्वल योजना अजमेर जिले में 60,000 से ज्यादा परिवारों को दिया है। और इसी प्रकार जल जीवन मिशन में मेरे अजमेर के क्षेत्र की बात करूं तो 6 करोड़ से अधिक मेरे गांव के अंदर जल जीवन के मिशन के पहले आकर के हम लोगों ने कनेक्शन किए हैं। और इसी प्रकार का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जिससे जिले के विकास को गति मिली है। इस प्रकार के मोदी जी के कार्यकाल में यह जो उपलब्धियां हुई है, मैं समझता हूं जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्रभावित हुआ है, युवा को भी लाभ मिला है, देश को लाभ मिला है, महिलाओं को लाभ मिला है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए कोई न कोई योजना बना करके उसके विकास में आगे बढ़ाओ। बाकी मुद्दे बहुत हैं।